आइए बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सीरीज़ में। हम यहाँ पे पॉलिनोमियल का एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो कि बेस्ड है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़ीरो पॉलिनोमियल कैसे बोलते हैं, सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है। लेट्स से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अलग अलग एक्स की वैल्यू पुट करके देखेंगे। लेट्स से एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा कितना आएगी वैल्यू? देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 एंड 5 1 ज़ा 5 प्लस 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 एंड 6 एंड 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 10 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 पर यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी कितनी मिलती है, एक्स की वैल्यू 1 पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है, 2। ठीक है ना, एंड एक्स की वैल्यू 2 पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है, 0। ठीक है, तो x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वो हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू हम 3 को चेक करके देखते हैं ज़रा, x की वैल्यू 3 को चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर 5 x की जगह यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 3 ज़ा 15 प्लस 6। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पर देखिए ज़रा 9 एंड 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15, 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि x की वैल्यू 3 पर भी हमको क्या हुआ, यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए हम उसको ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ज़ीरो होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 2 एक्स की वैल्यू मिलती है जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। इसके अलावा हम एक्स की वैल्यू और भी चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 पुट करके देखेंगे, 4 का स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पर 4 पुट करेंगे, 5 इंटू 4 प्लस 6, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 4 से कितना हो जाएगा 20 एंड यहाँ पर देखिए ज़रा 16 एंड 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22 माइनस 20, तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है 2। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 पर हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है 2। ठीक है, तो ये हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 2 एंड 3 आर द ज़ीरोज़ आर द ज़ीरोज़ आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए हमारा क्या हो जाता है, हमारा 2 एंड 3 ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि x की वैल्यू -4 ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू -4 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल नोट डाउन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है और क्या बोला है कि x की वैल्यू -4 जो है वो क्या होगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इट मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा कि यहाँ पर पॉलिनोमियल में अगर 4 पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे तो ये हमारी ज़ीरो वैल्यू होगी। क्लियर है, तो यहाँ अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, -4। ठीक है, एंड हमको क्या करना है, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ एंड इसको क्या कर देंगे, हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, +4 एंड ये हो जाएगा 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 20,
ये हो जाएगा 2k+2 इक्वल टू 0। यहाँ 2k+2, ये 20 इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2k+2 कितना हो जाएगा 20। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 2k+2 राइट हैंड साइड जाएगा माइनस में, 20 माइनस 2 ये हो जाएगा कितना 18, एंड 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 9। तो हमको क्या मिलता है, हमको k की वैल्यू 9 मिलती है अगर हमारा -4 इसका 0 है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन एक और है हमारे पास। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 जो है वो इसका 0 पॉलिनोमियल है। इट मीन्स x की वैल्यू 2 अगर इसका 0 है तो यहाँ पर पॉलिनोमियल में x2 पुट करते ही हमको क्या मिल जाना चाहिए, हमको हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है x² 3x + k, एंड यहाँ 2 पुट करेंगे x की जगह पर, एंड ये हो जाएगा 3 × 2 + k। ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज x इक्वल टू 2 0 पॉलिनोमियल है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 2 सा क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 10, एंड ये 0 क्या की वैल्यू हो जाएगी -10। ठीक है, तो यहाँ क्या की वैल्यू फाइंड कराई थी इन्होंने। अब देखिए इसके जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 3 जो है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। इट मीन्स अगर 3x जो है वो 3 है एंड ये 0 पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो जाना चाहिए 0 के इक्वल पुट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एंड इसी तरह यहाँ पर -2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, एंड 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। इट मीन्स अगर 1 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में 1 पुट करते ही हमको क्या रखना है, इक्वल में 0 रखना है। तो इसी तरह क्वेश्चन करने हैं हमें पाँचों के पाँचों। ठीक है, तो यहाँ पे इतना था ये हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, रोज़ाना हम एक कॉन्सेप्ट जानेंगे, हर रोज़ एक कॉन्सेप्ट जानेंगे। आज हमारा पॉलिनोमियल का पहला कॉन्सेप्ट हुआ है, इसके अलावा हम पॉलिनोमियल के अदर कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, एंड इसी तरह और भी चैप्टर हम यहाँ पर देखेंगे।